नमस्कार, मैं गौरव अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्लान ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये प्लान क्या है कि इसमें एग्ज़ाम होता क्या है और इस एग्ज़ाम के स्टेजेस क्या हैं, कैसे ये एग्ज़ाम स्टार्ट होकर के एंड होता है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इस एग्ज़ाम के थ्रू 24 टाइप की सर्विसेज हैं, उनके लिए कॉमन एग्ज़ाम होता है, कॉमन सिलेक्शन एग्ज़ाम है ये। ठीक है, इन सर्विसेज को अगर दो पार्ट में हम डिवाइड करें तो एक पार्ट बनेगा ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा पड़ेगा सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में इसका पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में देखेंगे कि कॉमन एग्जाम होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। बाद में मेंस एग्जाम यहाँ से इनका अलग होता है, इनका अलग होता है। और बाकी जो बचते हैं सेंट्रल सर्विस के एग्जाम, उनका इसी एग्जाम के साथ जो है आईएएस आईपीएस के साथ ही इनका भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में क्या आते हैं, जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, राजस्व सेवा, पोस्टल सर्विसेज, ट्रेड सर्विसेज, रेलवे के कुछ पोस्ट होते हैं जैसे ट्रैफिक के, उसके बाद फिर कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज, उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। तो टोटल 24 पोस्ट सर्विसेज के लिए यूपीएससी एक एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन करती है। अब प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? प्लान ऑफ एग्जामिनेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है टू सेलेक्ट सुइटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। ठीक है, जो इस सर्विस के लिए सुइटेबल है उनका। इस एग्जाम का 3 स्टेज में कंडक्ट कराया जाता है। स्टेजेज ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, 3 स्टेज होता है। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और आखिरी होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको इंटरव्यू भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इंटरव्यू। सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की कि प्रीलिम्स होता क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जनरल स्टडीज का पेपर 1, जनरल स्टडीज, और दूसरा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, दोनों पेपर के कुछ स्पेसिफिक पर्पस है। जनरल स्टडीज के पेपर का पर्पस है कि एक कैंडिडेट का जनरल और सोशल अवेयरनेस कितना है। ठीक है, टू चेक द जनरल
and social awareness of candidate. ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग, अब सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, एंड जो भी इनके डेवलपमेंट हुए हैं, एसोसिएटेड डेवलपमेंट्स, उनके बारे में एक कैंडिडेट कितना अवेयर है। और जो सीसेट पेपर है, इसके थ्रू एक कैंडिडेट का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, टू एग्जामिन द एप्टीट्यूड ऑफ ए कैंडिडेट। उसकी क्षमता क्या है, उसकी क्षमता का एनालिसिस किया जाता है, परीक्षण किया जाता है सीसेट के द्वारा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट्स ये आ गए। जो सीसेट का पेपर है उसमें क्या होता है, रीजनिंग, रीजनिंग दोनों हो सकते हैं, एनालिटिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, कंप्रीहेंशन, जिसमें इंग्लिश, एक जनरल इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज के तौर पे होती है, और उसमें कंप्रीहेंशन में आपको कैसे आप किसी चीज़ को समराइज करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कितनी आपकी समझ है, और लास्ट होता है डिसीजन मेकिंग। एक सिचुएशन दिया होगा, उस सिचुएशन में आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, या फिर आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है, दोनों पेपर 2-200 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स का यहाँ पे दोनों पेपर होता है। इन 200 मार्क्स में 2016 से पहले दोनों के मार्क्स को आउट ऑफ 400 आप जितना स्कोर करते थे, उससे आप क्वालिफाई करते थे या छूटते थे सब्सिक्वेंट स्टेज में जाने के लिए, जो कि मेंस है। 2016 के बाद से जो सीसेट का पेपर है, इसको क्वालिफाइंग पेपर बना दिया गया। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब कि इसमें अब क्या है कि आपको 33% मार्क्स लाने हैं, और अगर आप 33% मार्क्स लाते हैं, तभी जाकर के आपका जीएस पेपर 1 का आंसर शीट इवेल्युएट होगा, और अगर नहीं लाते हैं तो आप यहीं पे खत्म हो गए, आपके प्रीलिम्स को सब्सिक्वेंट स्टेज में जाने के चांसेस यहीं खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट के बारे में, अटेम्प्ट को लोगों को कंफ्यूजन होती है कि अटेम्प्ट क्या होगा। अटेम्प्ट का मतलब है कि जब आप दोनों में से एक भी पेपर में अगर बैठ करके अटेंडेंस फिल करते हैं, अटेंडेंस फिल करने के साथ ही आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाता है। ठीक है, अब दोनों में नेगेटिव मार्किंग स्कीम है। नेगेटिव मार्किंग स्कीम का मतलब है कि आपको सही उत्तर के लिए कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं। 1/3 स्कीम यहाँ चलता है। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको प्लस 2.5 ढाई मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो आपके जो मार्क्स आए हैं उसमें से 0.83 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। ठीक है, अब मार्क्स माइनस हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक सही और 3 गलत, अगर 4 में अगर एक सही और 3 गलत होता है तो ओवरऑल मार्क्स आपका 0 होगा। सिमिलरली जीएस पेपर 1 में क्या होता है, यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको प्लस 2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके माइनस हो जाते हैं 0.66 मार्क्स। सिमिलरली एक सही 3 गलत 0 मार्क्स। ठीक है, अब इसके बेसिस पे इसमें जो मार्क्स आपके ऑब्टेंड होते हैं, जो मार्क्स आपका जो प्राप्तांक है, मार्क्स ऑब्टेंड, ये डिसाइड करता है
कि आप सब्सिक्वेंट लेवल पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका डिसाइड करेगा, इसमें जो मार्क्स आया है ये डिसाइड करेगा कि आप सब्सिक्वेंट लेवल मेंस पे पहुंचे हैं। यस और नो। ठीक, यहां से आप क्वालिफाई कर गए, तब आपके लिए है सेकेंड स्टेज, जिसका नाम है मेंस एग्जामिनेशन। ये सारे कैंडिडेट नहीं दे सकते, ये सिर्फ वही दे सकते हैं जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, इस एग्जाम का पर्पस क्या होता है? आपकी नॉलेज डेप्थ को चेक करना। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन था, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ इससे टाइप आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, तो इससे आपका नॉलेज का डेप्थ चेक किया जाता है। दूसरा, आपकी सब्जेक्ट मैटर पे अंडरस्टैंडिंग क्या है, कितनी समझ है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किसी विषय के बारे में आपकी कितनी समझ है। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि किस तरह से आप अपने नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, वो भी कैसे, इन टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर का मतलब है कि 3 घंटे में आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आपको उस 3 घंटे में ही सारे आंसर देने, सबके जवाब देने पड़ेंगे। और दूसरा इसमें चेक किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है क्वेश्चन का, आपका आंसर, क्या आपका आंसर डिमांड के अनुरूप है या डिमांड के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो ये पर्पस है। जीएस पेपर, मेंस पेपर में टोटल 9 पेपर के 9 एग्जाम होते हैं, 9 पेपर्स, जिनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है कंपलसरी लैंग्वेज, दूसरा होता है जनरल स्टडीज, और तीसरा जो होता है इसका, वो होता है ऑप्शनल एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर, एक होता है इंग्लिश और दूसरा है एनी इंडियन लैंग्वेज। अब एनी इंडियन लैंग्वेज का मतलब कोई लोकल लैंग्वेज या बोलचाल की भाषा नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में दिए गए लिस्ट है, जो टोटल लैंग्वेजेज उसमें इन्यूमरेटेड हैं, उसमें बताए गए हैं, उसमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। ये दोनों पेपर 300-300 मार्क्स का होता है, और मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए 300 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। आपको मिनिमम 25% मार्क्स, ठीक है, सेपरेटली, मतलब दोनों में सेपरेटली, इंग्लिश में भी कम से कम 75 मार्क्स आने चाहिए और इंडियन लैंग्वेज में भी 75 मार्क्स आने चाहिए। ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें जब आप 25% मार्क्स गेन करते हैं, तभी आप के मार्क्स अदर आंसर सीट को इवेल्युएट किया जाता है। अदर आंसर का मतलब क्या है कि जनरल स्टडीज, जिसके अंदर 5 पेपर हैं, एक एसए का पेपर है और जीएस के 1 से 4 पेपर हैं, जनरल स्टडीज के 1 to 4। ये सारे पेपर 250 मार्क्स के होते हैं, तो अर्थात जीएस का 1000 मार्क्स, एसए का 250 मार्क्स, तो टोटल मिलाकर के आपका 1250 मार्क्स का जीएस होता है। ऑप्शनल के लिए क्या है कि एक यूपीएससी एक लिस्ट देती है, लिस्ट में टोटल 48 सब्जेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और इस 48 सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट ऑफ चॉइस चूज कर सकते हैं, जिसका आपको 2 पेपर देना होगा,
और टोटल वेटेज होगा पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 500 मार्क्स। तो मेंस का टोटल जो होगा वो 1750 मार्क्स में से जितना मार्क्स आप गेन करते हैं उसके बेसिस पे आप सब्सिक्वेंट लेवल पे क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। आमतौर पे जितनी वैकेंसी होती है उसके 3 गुना के आसपास लोगों को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और प्रीलिम्स से जितनी वैकेंसी होती है इन जनरल 12 टू 13 टाइम्स 12 से 13 गुना लोगों को मेंस लिखने के लिए सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे आप क्वालिफाई कर गए फॉर इंटरव्यू अर्थात पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि एग्जाम का लास्ट स्टेज है। पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट में जो है ये एक बोर्ड के द्वारा आपका इंटरव्यू किया जाता है और जिस बोर्ड को अपॉइंट करती है यूपीएससी खुद, ठीक है। इस बोर्ड का पर्पस होता है ये चेक करना कि क्या ये कैंडिडेट जिस जॉब के लिए हम देखने आए हैं, ठीक है, जिस जॉब के लिए हमें रिक्रूटमेंट करनी है, टू चेक द सुइटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विसेज, क्या ये कैंडिडेट सुटेबल है कि नहीं इस पोस्ट के लिए। सुटेबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक जो उस पोस्ट के साथ प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर करने के लिए कैपेबल है या नहीं, और दूसरा कि वो उस पोस्ट के साथ जो प्रेशर है उसको टेकल कर पाएगा या नहीं। अगर मानिए आपको डिसीजन लेना है और आपके साथ लाखों लोगों की जिंदगी जो है आपके एक डिसीजन पे डिपेंड करेगी, ठीक है, तो कितना प्रेशर रहता होगा। तो इसका एग्जामिनेशन होता है कैसे, 2 तरीके से। एक चेक किया जाता है मेंटल एबिलिटी, और दूसरे होता है एनालिटिकल एबिलिटी, कि कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक आंसर को। तो ये मेनली जो बोर्ड और कैंडिडेट के बीच का कन्वर्सेशन होता है उसके थ्रू एग्जामिन किया जाता है। और ये होने के बाद इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तब आता है लास्ट फाइन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या होता है, तो जो मेंस में आपके मार्क्स आए हैं प्लस जो इंटरव्यू में मार्क्स आए हैं। मेंस के मार्क्स थे 1750 और इंटरव्यू के मार्क्स हैं 275, तो टोटल हो गया 2025 मार्क्स। इस 2025 में से जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, आपको जो मार्क्स मिले हैं, ठीक है, कितने में से, इस 2025 में से, इसके बेसिस पे आप या तो सेलेक्ट होते हैं या फिर रिजेक्ट होते हैं। और जो सेलेक्ट होते हैं उनका फाइनल रिजल्ट में लिस्ट पब्लिश, फाइनल नेम लिस्ट पब्लिश की जाती है यूपीएससी के द्वारा। ये है पूरा यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। इसकी एडवर्टीजमेंट जो यूपीएससी ने 2020 के लिए निकाली है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। आप यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर कोई फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।